वेलकम बैक। दिस इज शाजिब अली। आई एम बिजनेस कंसल्टेंट एंड पर्सनल डेवलपमेंट कोच। दुनिया के अंदर आज जितने भी लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा इनोवेशंस किए हैं, जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, दुनिया के अंदर राज कर रहे हैं, दुनिया के ऊपर राज कर रहे हैं, वो अपने माइंड को यूज करते हैं और इनका नंबर सिर्फ 5% है। मतलब 5% लोग जो अपने माइंड को यूज करते हैं, आज आप देखो वही लोग हाईली सक्सेसफुल हैं। हम उनको ही फॉलो करते हैं। और जो लोग 95% जो लोग हैं, जो अपनी बॉडी को इस्तेमाल करके पैसा कमाना चाहते हैं या फिर अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं, उनका फिर आपको हाल नजर आ ही रहा है। ये माइंड ही है जो आपको ज्यादा खुश बनाता है और ये माइंड ही है जो आपको डिप्रेशन में डाल देता है। ये माइंड ही है जो आपको कामयाब बनाता है। ये माइंड ही है जो ये आपको फेलियर बनाता है। इसलिए आप इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा माइंड को समझेंगे और ये देखेंगे कि आप अपने माइंड को कैसे यूज कर सकते हो ताकि आप अपनी सारी ख्वाहिशात को जल्द से जल्द पूरा कर पाओ। थोड़ा माइंड को पहले साइंटिफिकली समझते हैं। देखो, आपका माइंड ज्यादातर जो है वो पानी से बना है और 10% फैट से बना है और कम से कम 1 लाख ब्लड वेसल से बना है। इसके अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनकी तादाद बिलियंस के अंदर है। लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स है इसके अंदर। और यहाँ पर इंफॉर्मेशन कैसे पास होती है? केमिकल मैसेजेस से और इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस से। और अब थोड़ा ब्रेन को प्रैक्टिकली समझते हैं एग्जांपल के साथ। मान लो कि आपका ब्रेन एक थॉट प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री है। मतलब कि ये एक ऐसी फैक्ट्री जहां पर काउंटलेस थॉट्स प्रोड्यूस होती हैं। अब एक दिन के अंदर देखा जाए तो एक इंसान को 60 से 70 हजार थॉट्स आती हैं दिन के अंदर। अब इन थॉट्स ये जो प्रोड्यूस हो रही हैं, अब जाहिर सी बात है, अगर आप इसको थोड़ा सा रिलेट करो, एक फैक्ट्री है जिसके अंदर कोई काम चल रहा है, तो जाहिर सी बात है वहां पर कोई सुपरवाइजर तो होगा उस काम को देखने के लिए, काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसी तरीके से आपके ब्रेन के अंदर भी दो मान लो सुपरवाइजर हैं। एक का नाम है मिस्टर सक्सेस और एक का नाम है मिस्टर डिफीट। अब ये दोनों का काम क्या है? ये दोनों आपके सर्वेंट है। मतलब आपके सर्वेंट है, आपके ब्रेन के नहीं, आपके सर्वेंट है। मतलब आपके लिए काम करते हैं। अब आपके ब्रेन के अंदर जो है वो थॉट्स चलती रहती हैं क्योंकि वो ब्रेन का काम है थॉट को प्रोड्यूस करना और इन दोनों का काम है इस फैक्ट्री को ध्यान रखना। अब ये दोनों का डिपार्टमेंट अलग अलग है। मिस्टर सक्सेस का डिपार्टमेंट है कि जब भी आप कोई पॉजिटिव थॉट्स जो होंगी वो यहाँ पर मैन्युफैक्चर होंगी और पॉजिटिव जितना भी काम होगा थॉट से रिलेटेड, फीलिंग से रिलेटेड, वो सारा का सारा यहाँ पर होगा। और जो मिस्टर डिफीट है, इसका काम है जब भी आप इसको कोई नेगेटिव सिग्नल दोगे, जैसे कोई आपने कोई नेगेटिव चीज बोली है, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, तो ये सारा का सारा डिपार्टमेंट ये देखता है। आपका काम क्या होता है? इन दोनों लोगों को सिग्नल देना। ये दोनों हमेशा हर वक्त तैयार रहते हैं कि आप इनको कोई भी सिग्नल दो और ये उसके ऊपर आपको थॉट्स प्रोड्यूस करके दे। अब आपको इतना तो पता है, जैसा आप सोचते हो वैसा फील करते हो, जैसा आप फील करते हो वैसा आप एक्शंस लेते हो। अब इनका क्या काम है? आपने इनको सिग्नल दिया, ये अपने हिसाब से, अब सिग्नल कैसा होगा? अगर आपने पॉजिटिव दिया है तो ये मिस्टर सक्सेस देखेगा, फौरन आगे आएगा, ठीक है सर आपने बोला, कुछ पॉजिटिव बोला। अब वो जाएगा और फौरन से थॉट्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा जो पॉजिटिव थॉट्स होंगी। अब पॉजिटिव थॉट्स होंगी तो फीलिंग भी अच्छी होगी, फीलिंग अच्छी होगी तो एक्शंस अच्छे होंगे, आप इंपावर फील करोगे। लेकिन अगर आपने कोई नेगेटिव इसको सिग्नल दिया, आपने कुछ नेगेटिव बोला, नेगेटिव अपने आप को बोला, नेगेटिव सोचा, तो मिस्टर डिफीट फौरन आगे आ जाएगा। यस सर आपने कुछ नेगेटिव बोला, आप बोलोगे हाँ मैंने नेगेटिव बोला। ये फौरन जाएगा और नेगेटिव थॉट्स को प्रोड्यूस करेगा। अब नेगेटिव सोच होगी, सारी नेगेटिव फीलिंग होगी, नेगेटिव फीलिंग होगी तो कोई एक्शन नहीं होगा। मतलब आप वहीं के वहीं रहोगे या और नीचे चले जाओगे और पीछे चले जाओगे अपनी लाइफ के अंदर। अब थोड़ा इसको और प्रैक्टिकल समझते हैं। मान लो आप सुबह उठे और आपने सुबह उठते ही ये बोला, यार आज ना दिन कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अब ये क्या लगता है आपको? ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये नेगेटिव है। फौरन से मिस्टर डिफीट आ जाएगा, यस सर क्या कहा आपने? आप उसको बोलते हो यार आज कुछ दिन अच्छा नहीं लग रहा, बोलेगा ओके सर। अब ये फौरन जाएगा अपनी फैक्ट्री के अंदर, वहां पे बोलेगा कि आपका कोई भी नाम है कि भाई मिस्टर नोमान बोल रहे हैं या मिस्टर अली बोल रहे हैं कि आज का दिन अच्छा नहीं है, तो जल्द से जल्द इनको जो है ना प्रूव करो कि, और इसी तरह की थॉट्स को प्रोड्यूस करके इनको बताओ कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब फौरन से आपके माइंड के अंदर थॉट्स आना शुरू होगी, हाँ यार आज देखो बहुत गर्मी है, अगर आज मैं बाहर गया तो यार थोड़ा बीमार ना पड़ जाऊं, और आज मुझे लगता है बिजनेस भी अच्छा नहीं होगा, आज मुझे लगता है यार लोग घर से बाहर निकलेंगे, सेल्स थोड़ी लो होगी, तो आज का दिन तो बेकार ही जाएगा। तो मतलब आज कुछ करने की जरूरत नहीं है, आज मैं घर पर रहता हूँ, टाइम पास कर लेता हूँ। हाँ ठीक है। अब आपने देखा सेकंड्स के अंदर अंदर आपकी बात, आपके जो भी ये जो मिस्टर डिफीट था, इसने फौरन से आपको उसी थॉट्स वैसी प्रोड्यूस की और आपको बनाकर दे दी। लेकिन अब इसी एग्जांपल को मिस्टर सक्सेस को देके देखते हैं। आप सुबह उठे, आपने बोला यार आज तो बहुत अच्छा दिन है। अब फौरन से मिस्टर सक्सेस, अब ये क्या है? ये पॉजिटिव है। अब फौरन से पॉजिटिव का कौन इंचार्ज है? फौरन मिस्टर सक्सेस आगे आएगा कि यस सर आपने क्या कहा? आप उसको बोलते हो आज मैंने कहा है कि आज का दिन बहुत अच्छा है। अब ये फौरन से जाएगा अपने वर्कर्स, जो भी समझ लो कि वो जो फैक्ट्री के अंदर थॉट्स
प्रोड्यूस हो रही हैं, फौरन जाकर बोलेगा कि भाई मिस्टर नोमान कह रहे हैं आज का दिन बहुत अच्छा है। अब वहां पर थॉट्स जो प्रोड्यूस होंगी वो पॉजिटिव होंगी। अब आपको आपका ब्रेन बताएगा हाँ यार आज का बहुत दिन अच्छा है, आज बिजनेस बहुत अच्छा होगा, आज आप इंपॉर्टेंट मीटिंग्स को फौरन से निपटा दोगे, आज आपको ये वाली डील मिल जाएगी। अब जहां पर पहले आपको थॉट्स सेम वो आई थी कि आज तो लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तो आज आपको अपॉर्चुनिटी नजर आएगी। अब जैसे ही आपने ये बोला कि आज का दिन बहुत अच्छा है, तो फौरन से वहां थॉट्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी कि आज का दिन बहुत अच्छा है, आज बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा, आज अपने पुराने क्लाइंट को ज्यादा चीजें बेच सकते हो, और आप उस क्लाइंट को भी कैसे मना सकते हो जो आपसे मान नहीं रहा, मतलब कि वो आपसे कुछ खरीद नहीं रहा था काफी टाइम से। तो आपको ब्रेन आइडियाज देगा कि आप इन इन तरीकों से आज इस क्लाइंट को भी मना लोगे, क्योंकि आज तो आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। क्योंकि अब हुआ क्या, बाहर कुछ नहीं बदला, बाहर सब वैसा का वैसा ही है। बस आपने क्या किया, आपने अपने ये जो दो फॉरमैन हैं, इनको आप कह लो जो सुपरवाइजर दो हैं, अब इनके ऊपर आपने कंट्रोल कर लिया। अब आपने क्या किया, जब आपने मिस्टर डिफीट को बोला कुछ काम, कुछ नेगेटिव बोला, तो मिस्टर डिफीट ने आपको सब चीजें नेगेटिव दिखाना शुरू कर दी और आप फौरन से मान गए। लेकिन जब आपने मिस्टर सक्सेस को कोई काम बोला, पॉजिटिव थॉट दी इसको, तो इसने सारी पॉजिटिव थॉट्स को बनाया और आपको प्रूव किया कि हाँ आप कैसे कोई काम कर सकते हो। अगर थोड़ा सा मैं इसको और मतलब सिंपल करूं, तो मिस्टर सक्सेस का क्या काम है कि ये आपको रास्ते बताता है कि आप कैसे जीत सकते हो, कैसे कोई काम कर सकते हो, कैसे कामयाब हो सकते हो। और मिस्टर डिफीट का क्या काम है कि आप कैसे कोई काम नहीं कर सकते, आप कैसे नाकाम ही होगे और कैसे कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा। और अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मान लो आप कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आप अपने बिजनेस के अंदर देखते हो आपने दो लोग रखे हैं एग्जाम्पल के लिए, दो में से एक बहुत अच्छा सा काम करता है, बार बार आप उससे काम बोलते हो और वो आपको काम करके देता है, तो अब आप किसको ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, जो आपका बार बार काम करके दे रहा है, जो आपको लगता है कि हाँ यार इसको जो भी मैं काम बोलता हूँ मुझे मिनटों के अंदर करके दे देता है, तो आप उसको ही प्रायोरिटी दोगे हमेशा, उसको ही आप बोलोगे कि यार मैं इसको ही सिर्फ रख लूं और ये जो दूसरा वाला ना इसको तो मैं निकाल ही दूं। इसी तरीके से आप अपने ब्रेन के जो मैंने आपको दो सुपरवाइजर बताए, इन दोनों के अंदर से जिसको ज्यादा इस्तेमाल करते हो उसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती है, वही आपके ब्रेन के अंदर समझ लो ज्यादा पूरा कंट्रोल करना शुरू कर देता है। अगर आप मिस्टर सक्सेस को मतलब पॉजिटिव बोल के मिस्टर सक्सेस को ज्यादा यूज करते हो, तो ये आपके ब्रेन के अंदर मतलब सारी जगह ये ले लेगा, पूरे डिपार्टमेंट को ये संभालना शुरू कर देगा और मिस्टर डिफीट कभी भी काम नहीं आएगा। लेकिन मिस्टर डिफीट अगर आप इसको ज्यादा इस्तेमाल करते हो, मतलब आप हर वक्त सुबह उठते हो आप नेगेटिव बोलते हो या फिर आप पूरे दिन के अंदर नेगेटिव नेगेटिव बोलते रहते हो, तो आप बार बार इसको यूज कर रहे हो। और देखो दोनों का काम है आपको बिल्कुल सही बताते हैं। अगर आप बोलते हो आप कोई काम कर सकते हो तो आप ठीक बोलते हो, आप कर सकते हो। अगर आप बोलते हो आप कोई काम नहीं कर सकते, काम नहीं हो सकता, तो भी आप ठीक बोलते हो, आप वो काम नहीं कर सकते और ना ही वो काम हो सकता है। क्योंकि देखो ये इन दोनों का काम है आपको प्रूफ करके देना। ब्रेन लव्स प्रूफ, आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, ब्रेन लव्स प्रूफ। अब ये दोनों ही आपको प्रूफ करके दिखा देते हैं। मिस्टर सक्सेस भी आपको प्रूफ करके दिखा देता है कि यार अगर आपको ये क्लाइंट आपसे कोई चीजें खरीदेगा तो क्यों खरीदेगा, क्योंकि आप उसको ये चीज ऑफर कर रहे हो, आप उसको यूनिक कोई ऑफर दे रहे हो, आप उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हो और आपने उसको लॉयल कस्टमर बना रखा है। लेकिन जब आप ये बोलते हो कि आप वो क्लाइंट आपसे नहीं खरीदेगा, तो मिस्टर डिफीट आगे आता है, ये आपको प्रूव करता है देखो वो इसलिए नहीं खरीदेगा क्योंकि कॉम्पिटिटर जो है वो आपसे अच्छी चीज दे रहा है, वो कुछ अलग कर रहा है, वो पता नहीं क्या कर रहा है क्या नहीं, सो ऑन। मतलब ये दोनों ही आपको प्रूव करके दे देंगे। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि समझदारी किस चीज के अंदर है, ब्रेन को यूज करने के अंदर या ब्रेन के हाथों यूज होने के अंदर। देखो आज ज्यादातर लोग ब्रेन के हाथों यूज हो रहे हैं और आपको पता है ब्रेन के अंदर ज्यादातर चीजें नेगेटिव ही हैं, नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव बिलीफ्स हैं, मतलब फॉल्स बिलीफ उनको आप कहो, हर चीज नेगेटिव है। और नेगेटिविटी एक ऐसी चीज है जो आपको सीखनी नहीं पड़ती, ये तो आप यूं मिनटों के अंदर सीखते हो। आप जैसे हो, आप जहां भी हो ना इस वक्त, आप देखोगे कि आप नेगेटिविटी बड़े अच्छे से सीख चुके हो। आपको ये कोई नहीं बोलेगा थिंक नेगेटिव, आपको बल्कि लोग यही बोलते हैं थिंक पॉजिटिव। आपको ये नहीं बोलेंगे कि यार आपको पैसिमिस्ट होना है, आपको यही बोलेंगे यार आपको ऑप्टिमिस्ट होना है। क्यों? क्योंकि आप पैसिमिस्ट तो ऑलरेडी हो, क्योंकि आप नेगेटिव तो ऑलरेडी हो। देखो इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस अब बिल्कुल नहीं है। अब आपको पता चल गया तो आप अपनी थॉट से अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर सकते हो, फीलिंग से अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो। तो सिंपल सा ये है, आपको मिस्टर सक्सेस को ज्यादा यूज करना है और ये इनको यूज करना बहुत सिंपल है। ये दोनों आपके समझो के गुलाम है। आपने इनको ऑर्डर दिया, इनको जैसे को सिग्नल दिया, ये फौरन खड़े होंगे, यस सर आपने हमें बुलाया, और आप इनको कुछ भी बोलोगे ये फौरन अपने हिसाब से देख लेंगे। आपने देखो मानो कि आपने इनको कुछ बोला,
अब ये दोनों देखते हैं कि यार ये क्या है। अगर पॉजिटिव होती है कोई भी स्टेटमेंट तो मिस्टर सक्सेस आगे आता है और उस स्टेटमेंट को लेकर जाकर काम शुरू कर देता है। लेकिन अगर वो स्टेटमेंट नेगेटिव होती है, आपने अपने आप को कुछ नेगेटिव बोला है, तो मिस्टर डिफीट आगे आएगा, फौरन से उस स्टेटमेंट को लेगा और काम करना शुरू कर देगा। इसलिए कहा जाता है कि थिंक पॉजिटिव। अब पॉजिटिव सोचना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि आप इतने टाइम से नेगेटिव थिंकिंग करते हुए आ रहे होते हो, आपका जो बिलीफ है वो नेगेटिव बन चुका होता है, वो फॉल्स बिलीफ बन चुका होता है। इसलिए क्या होता है कि शुरू के अंदर इंसान को प्रॉब्लम होती है। आप शुरू के अंदर जब पॉजिटिव सोचने की कोशिश करोगे तो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा। ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप वर्कआउट नहीं करते हो, जैसे कि आप जिम वगैरह नहीं जाते हो, और मैं आपको बोलूं कि पुशअप्स करो अभी यहाँ पर, या फिर स्क्वाट्स करो जो उठक बैठक होती है, तो आप मैक्सिमम कितना कर लोगे? आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी। स्टार्टिंग के अंदर तो लोग 3 या 4 पुशअप्स ही कर पाते हैं, और जो स्क्वाट्स हैं वो शायद 8-10 कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद उनकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा पेन होता है, और वो उसके बाद फिर क्या होता है कि 2-3 दिन तक वो पुशअप्स का नाम ही नहीं लेते और ना ही स्क्वाट्स का नाम लेते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर पेन हो रहा होता है। और जैसे फिर बॉडी एक बार एडजस्ट कर लेती है उस पेन को, उसके बाद आप देखते हो फिर आप प्रैक्टिस करते हो रोज़ाना, जैसे कि आपने 10 दिन तक प्रैक्टिस किया, तो 11वें दिन आप देखते हो कि आप इजीली 10 पुशअप्स आराम से कर लेते हो, स्क्वाट्स भी आप 20-30 आराम से कर लेते हो। और इसी तरीके से जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो तो वो नंबर बढ़ता रहता है। फिर 20 आप आसानी से करते हो, 40 आसानी से करते हो, 60-100 आसानी से आप करते रहते हो। इसी तरीके से जब आप पॉजिटिव सोचोगे तो शुरू के अंदर आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस के अंदर लेकर आओगे और कॉन्शियसली पहले आपको एफर्ट लगानी पड़ेगी, फिर एक दिन आप देखोगे कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगानी पड़ रही होगी पॉजिटिव सोचने के ऊपर। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि अगर आपको आपकी लाइफ चेंज करनी है तो सबसे पहले आप इस चीज को प्रैक्टिस में लेकर आओ कि थिंक पॉजिटिव। इसलिए आप क्या करो, जब आप सुबह उठो तो अपने दिन का आगाज आप ग्रेटिट्यूड से करो, शुक्र अदा करने से करो, और इसके बाद आप पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ अपने दिन को शुरू करो। अब जरूरी नहीं कि सिर्फ आपने दिन में ही शुरू के अंदर पॉजिटिव आपने बोला, दिन को पॉजिटिव स्टेटमेंट से स्टार्ट कर लिया, लेकिन बाकी के जो 23 घंटे और 59 मिनट्स है उसके अंदर आप नेगेटिव बोलते रहे, तो कौन जीतेगा? जो नेगेटिव जीतेगा या पॉजिटिव स्टेटमेंट जीतेगी? मतलब किसका ज्यादा कंट्रोल होगा? डेफिनेटली नेगेटिव का ज्यादा कंट्रोल होगा, क्योंकि आप पूरे दिन के अंदर जिसको प्रैक्टिस करोगे उसी चीज के अंदर तो आप अच्छे होगे। इसके अंदर मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि सुबह उठते ही ये जो मोबाइल इस्तेमाल करना है और ये न्यूज देखना है, इसको प्लीज आप अभी छोड़ दो। क्योंकि देखो, अगर आप अपने पूरी लाइफ को बदलना चाहते हो तो इससे पहले आपको पूरे दिन को बदलना पड़ेगा, और अगर आप अपने पूरे दिन को बदलना चाहते हो तो आपको सुबह का जो 1 घंटा है पहला, उसको बदलना पड़ेगा। अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम होती है, देखो मैं ये इसलिए मना कर रहा हूं कि आप न्यूज़ मत देखो। देखो, न्यूज़ के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता। न्यूज़ कभी अच्छी आ रही होती है और कभी बुरी आ रही होती है। मान लो कि आपने कोई बुरी न्यूज़ देखी, जैसे कि प्लेन क्रैश की आपने न्यूज़ देखी कि कहीं पर त्यारा हादसा हुआ है, प्लेन जो है वो क्रैश हो गया है, तो अब ये डेफिनेटली थोड़ी सी सैड न्यूज़ है। अब हमारा जो ब्रेन है वो अवेलेबिलिटी बायस के ऊपर काम करता है, कि मतलब जो इन्फॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल होती है वो उसके ऊपर बायस होकर डिसीजन लेना शुरू कर देता है, क्योंकि ब्रेन का काम है आपको बचाना, मतलब खुद को बचाना, आप ये कह सकते हो। इसलिए आप क्या करोगे कि अगर आपको उस दिन कोई फ्लाइट आपकी टिकट होगी तो आप क्या कोशिश करोगे कि आप उसको कैंसिल कर दो, क्योंकि इस वक्त आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन है आप उसको देखते हुए डरना शुरू कर दोगे और मे बी शायद आप वो फ्लाइट कैंसिल कर दो। इसके अलावा आप दूसरे अल्टरनेटिव्स के ऊपर जाना शुरू करोगे कि आपको जहां ट्रैवल करना है वहां पर आप कार से जाओ या ट्रेन से जाओ। अब नो मैटर कि क्या पता प्लेन जो है इन दोनों ऑप्शंस के मुकाबले में ज्यादा सिक्योर हो, और फिर लोग क्या करते हैं कि इस इंफॉर्मेशन के ऊपर बायस होकर कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं। और दूसरी तरफ के अगर आप देखो, अगर आपने कोई बैड न्यूज़ देखी तो फिर आप अच्छा फील नहीं करते हो। फिर आप अगर जब आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो फिर आप एक्शंस कैसे लोगे, ये आपको बेहतर पता है। ब्रेन को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल को याद रखो। देखो, मान लो कि एक डार्क रूम है, मतलब एक रूम है जो बिल्कुल अंधेरे से भरा पड़ा है, और आपने क्या करना है कि आपके हाथ में टॉर्च है, और देखो अब जहां पर आप टॉर्च लाइट जाएगी वो चीज कैसा पॉपअप हो जाएगी, मतलब वो एरिया आपको क्लियर नजर आना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से आपके ब्रेन के अंदर हर चीज है, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी हर चीज है वहां पर, और आपका काम क्या होता है, अपनी कॉन्शियसनेस से आप वहां पर लाइट मारते हो और वो चीज जूम इन हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपना फोकस जहां पर भी लेकर जाना चाहोगे आपका माइंड उस एरिया को जूम कर देगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप पॉजिटिव बोलकर अपना फोकस पॉजिटिव चीजों के ऊपर ले जाओ, आप नेगेटिव बोलकर अपना फोकस नेगेटिव चीजों के ऊपर लेके जाओ। इसलिए कहा जाता है कि जहां पर भी आप अपना फोकस लेकर जाते हो योर माइंड गेट zoomed इन। इसलिए इस वीडियो को अगर मैं थोड़ा सा समराइज करूं तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि थिंक पॉजिटिव। अब शायद आपका ये कहना हो कि अब ये इसके ऊपर तो मैं शॉर्ट वीडियो भी बना सकता था, थिंक पॉजिटिव। देखो, मेरे से पहले भी काफी लोग आपको ये बोल चुके हैं कि थिंक पॉजिटिव, लेकिन जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि थिंक पॉजिटिव के बेनिफिट्स क्या हैं और आपने कैसे पॉजिटिव सोचना है और इससे क्या क्या चीजें बदलेंगी, तब तक आप शायद इसके ऊपर ज्यादा मेहनत नहीं लगाओगे। इसलिए मैंने आपको डिटेल में बताया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग
अंडरस्टैंडिंग आ जाए ब्रेन के ऊपर, आपको पता चल जाए कि जब आप पॉजिटिव बोलते हो तो आपका ब्रेन कैसे काम करता है। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो देखो, जिस चीज़ के ऊपर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। मान लो अगर मैं आपको पायलट बना दूं और आपको कुछ भी नहीं पता प्लेन के बारे में, तो क्या आप उस प्लेन को कंट्रोल कर पाओगे? डेफिनेटली बिल्कुल नहीं। इसलिए कोशिश करो आज से आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं, जो भी काम है, आप उसको अलग एंगल से देखने की कोशिश करो। हर चीज के अंदर देखो क्या इसके अंदर पॉजिटिव क्या हो सकता है, क्या निकल कर आ सकता है। जब आप अपने आप से इस तरह के क्वेश्चंस पूछोगे तब आपको पॉजिटिव चीजें दिखना शुरू होंगी, आप आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव होना शुरू हो जाओगे। एट द एंड बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती स्केड्यूल के अंदर से मुझे टाइम दिया, इस वीडियो को पूरा देखा। लाइक कीजिए इस वीडियो को और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। शेयर कीजिए इस वीडियो को ज्यादा लोगों के साथ ताकि लोग अपनी लाइफ के अंदर थोड़े पॉजिटिव हो पाएं, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे भी ऐसी पावरफुल वीडियोस आपसे मिस ना हो। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।